हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का आगे का वीडियो देखेंगे। इसमें क्या है टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इर्रेशनल नंबर्स मीन्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं डिवाइड करके और ना कभी रिपीट करते हैं। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होंगे, √2 कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो √5 भी नहीं करेगा, नहीं टर्मिनेट करेगा, नहीं रिपीट करेगा। तो ये नॉन इर्रेशनल नंबर्स होगा। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा इसके लिए। जैसे एक राइट ट्रायंगल है, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। मान लो OAB एक ट्रायंगल है, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, वो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा रूट के अंदर चला जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैसे ही इसका हम यूज करेंगे इसमें। ये तो खैर पाइथागोरस थ्योरम था। आगे देखते हैं √2। इसको हमने अलग लिखा है, इसको हमने अलग लिखा है। इसका रीजन है आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। √2 को जैसे रिप्रेजेंट करना है, हमारा अगर क्वेश्चन आया √2 को रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 एंड सो ऑन। देखिए ये जो भी लेंगे कट ना, इक्वल लेंथ का लेंगे कट। इसमें कुछ भी अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, तो सभी 1 सेंटीमीटर के होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट होगा तो बाकी सभी भी 2 सेंटीमीटर के होंगे। मीन्स इक्वल कट लगाने हैं आपको। अब √2 के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम में क्या यूज कर सकते हैं, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं। √2 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 √2 को लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए इसमें कहाँ यूज होगा इसको। √2 को क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक 1 यूनिट का स्क्वायर, फिर एक 1 यूनिट का स्क्वायर। तो देखिए ये 1 यूनिट हुआ, तो हम क्या इसका नाम मान लीजिए O दिए। इसमें हम 1 यूनिट पे आ गए, एक बार 1 यूनिट लिए। इसके बाद दूसरे ये जो 1 यूनिट है वहां से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप प्रोट्रैक्टर का 90 डिग्री लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ कि आप कंपास से ही 90 डिग्री बनाओ। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। अब ये 1 यूनिट हुआ। अब इतना ही यहाँ पर इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक और यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट के बराबर ही लेंगे। ये जितना लेंथ होगा वो भी इतना ही लेंथ होगा। ये 1 यूनिट हुआ, ये भी। और मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब क्या करेंगे, O और B को हम मीट कराएंगे। अब देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये बेस हुआ, राइट ट्रायंगल बना, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो OB इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मीन्स OA को हम क्या लिख सकते हैं, OA कितना यूनिट है, 1 यूनिट। AB भी कितना है, 1 यूनिट ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2। OB कितना निकल गया, अब ये रूट अंडर 2 हुआ, √2। अब देखिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये कंपास लेंगे आप, OB को रेडियस लेंगे आप। सपोज ये कंपास का पॉइंट रखेंगे, ये पेंसिल का पॉइंट है, यहां से OB एक रेडियस ले लिए और आगे ऐसे ऐसे करके हम ड्रॉ करेंगे। एक आर्क खींचेंगे, यहां से अगर आर्क खींचते हैं तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। एक नया पॉइंट मिला हमारा P। अब यहां पर देखिए, सपोज ये आर्क होता, ये सर्कल रहता, ये कंप्लीट अगर सर्किल रहता, ये
कंप्लीट सर्किल रहता है ये। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ओबी भी तो रेडियस ही है, मीन्स ओबी और ओपी, ओबी और ओपी दोनों ही रेडियस हैं, इसलिए क्या हो सकता है यहाँ पर ओबी इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट टू, क्योंकि ओबी अगर अंडर रूट टू है तो ओपी भी हमारा वही आर्क का लेंथ है, वही सेम रेडियस है, तो ओबी भी हमारा क्या हो गया, ओपी हमारा क्या हो गया अंडर रूट टू। वैसे ही हम रूट 5 का देखेंगे। रूट 5 का देखने के लिए क्या देखेंगे देखिए रूट 5 को अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसके जस्ट पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, इसके जस्ट पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आया था, 1 आया था। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है 4, 3 स्क्वायर अगर होता है तो वो 9, 4 स्क्वायर हुआ तो वो 16, 5 स्क्वायर हुआ 25। मीन्स वैसे जिसके डेसिमल नहीं आए, स्क्वायर रूट निकालने पर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। अगर 2 स्क्वायर करने जाएंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 निकल आएगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो डेसिमल में आएगा, परफेक्ट नंबर स्क्वायर नहीं होगा वो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स, देखिए इसमें क्या लॉजिक है। जैसे ये रूट 2 बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, रूट 2 के पहले जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या था 1, तो 1 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, या इसको हमने क्या लिखा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम में यूज हुआ। वैसे ही अगर रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना होगा हमको, इसके जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 4 प्लस 1, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 1 को हम 1 स्क्वायर, मीन्स रूट 5 को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 10, अंडर रूट 10, इसके जस्ट पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 9, 9 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 9 को हम फिर क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर, तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम के रूप में यूज होने लगेगा। तो ये इसलिए है कि ये परफेक्ट स्क्वायर के जस्ट बाद वाले नंबर हैं, इसलिए इसका इस ढंग से इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम रूट अंडर 3 का बनाने जाएंगे, 6 का बनाने जाएंगे, तो वो ये लॉजिक नहीं लगेगा। क्या होगा हम आपको बताते हैं, पहले हम रूट 5 को देख लेते हैं। रूट अंडर 5 को हम अपने विवेक से क्या समझें, ये इसको हम 4 प्लस 1 या 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप रफ में ऐसे कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब क्या होगा, आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, कितने यूनिट्स लेने हैं आपको 2 यूनिट्स और 1 यूनिट। रूट 2 के समय क्या था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स 1 यूनिट लिए एक बार, फिर 1 यूनिट लिए। इसमें क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स एक बार 2 यूनिट लेंगे, एक बार 1 यूनिट लेंगे। कैसे देखिए, ये मान लीजिए 1 यूनिट हुआ, इक्वल डिस्टेंसेस पे सपोज, अब देखिए ये आपको क्या लेना है 2 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट। 2 यूनिट कहां से कहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट्स आएंगे। मीन्स आपका स्केल कहां पर होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए 1 यूनिट 1 यूनिट, ये दोनों मिलकर 2 यूनिट्स हो गए। यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको परपेंडिकुलर हुआ, नाम दीजिए, ये O हुआ, ये A हुआ। अब कितना लिया 2 यूनिट्स तो हमने ले लिया, अब कितना लेना है 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स ये लेंथ चाहिए या ये लेंथ चाहिए, कोई भी एक लेंथ चाहिए। सपोज 1 यूनिट यहां तक आया। अब ये नाम दिया मैंने इसका B। अब क्या करना है आपको O और B को मीट कराना है, मीट करा देंगे। अब ये जो आर्क ये रेडियस होगा
फिर वही कॉम्पास लेंगे इस ओ पॉइंट पे और यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पर कहीं आगे मीट करेगा, एक होगा नया पॉइंट पी। तो यहाँ ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकाले, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू क्या, ओ ए इज इक्वल टू क्या, 1 और 1 2 यूनिट है ना, 2 स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओ बी अगर करते हैं इसके स्क्वायर को हटाते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, रूट अंडर 4 प्लस 1 मीन्स रूट अंडर 5। ये ओ बी हमारा क्या निकला, रूट अंडर 5। ओ बी जितना है उतना ही ना ओ पी है, ओ बी एक रेडियस है, ओ पी भी एक रेडियस है। सिंस ओ बी इज इक्वल टू ओ पी, इक्वल रेडियाई है, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियाई है, देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 5। अगर ओ बी अंडर रूट 5 है तो ओ पी भी अंडर रूट 5 हुआ। तो हमारा ये क्या हुआ, ये पॉइंट अंडर रूट 5 हुआ। अब देखिए रूट अंडर, अब हम निकालते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। रूट 3 निकालने के लिए, अंडर रूट 3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, 2 + 1 लिख सकते हैं। लेकिन जब इसका स्क्वायरिंग करने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 2 स्क्वायर, तभी ना स्क्वायर हट के 2 आएगा, ये प्लस 1 स्क्वायर। मीन्स रूट 3 बनाने के लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा, तभी रूट 3 बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जैसे रूट 2 बनाने के लिए आपको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 यूनिट और 1 यूनिट लेना होता है, वैसे ही रूट 3 के लिए क्या लेना पड़ेगा, रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2 यूनिट लेना है। तो रूट 2 यूनिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन पर। सबसे पहले रूट 2 को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रूट 3 होगा। कैसे होगा देखिए, रूट 2 तो ड्रॉ करना जानते ही हैं, ये ओ हुआ, ये 1 यूनिट, ये 2 3 एंड सो ऑन। हमको रूट 2 ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट 2 ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1 + 1 मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में यूज करना पड़ेगा। मीन्स हमको 1 यूनिट चाहिए और 1 यूनिट चाहिए रूट 2 के लिए। तो 1 यूनिट तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो ही गया, एक और यूनिट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, इतना वहां रूट 2 अभी बना रहे हैं, उसी के ऊपर रूट 3 बनेगा। रूट 1 एक यूनिट इतना ही लेंगे हम, फिर यूनिट 1 और 1 लेना था, 1 ले लिए, एक और 1 ले लिए। अब ये नाम दे दिया हमने बी। अब क्या किया आपने, ओ बी को मिलाया। ओ बी क्या हुआ आपका, तो रूट 2 हुआ ना, रूट 2 हुआ। सिंस पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ये 1 यूनिट प्लस ये 1 यूनिट। मीन्स अगर लिखना चाहेंगे, अगर इसको ए पॉइंट नाम देते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब देखिए रूट 3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या अभी हम प्रैक्टिस करके देखें, रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो रूट 2 तो हमारा यहाँ देखिए बन गया है। अब फिर आप रूट 2 यूनिट आप यहीं से ले लो। अब इसी के ऊपर आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखोगे, प्रोट्रैक्टर रख के इस पर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, प्रोट्रैक्टर रखेंगे ऐसे, जो चांद जिसे कहते हैं ऐसे रखेंगे, चांद के शेप का जो होता है हाफ मून, उसके यहाँ प्रोट्रैक्टर रख के यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये बेस अगर होता है, वो भी अगर बेस रूट 2 ले लिया हमने, तो अब कितना लेना है, 1 यूनिट।
तो 1 यूनिट इतना लेंथ चाहिए ना हमको, तो यहाँ से 1 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर आएगा, इसको हमने नाम दे दिया C। अब ये जो होगा OC, OC क्या होगा, OC कितना होगा, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी तो एक राइट ट्रायंगल होगा OBC, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो अंडर रूट होगा। ओके, OB कितना है हमारा, रूट अंडर 2 स्क्वायर, निकाले हैं ना, OB इज इक्वल टू रूट अंडर 2 यहाँ पर, और BC इज इक्वल टू कितना है, हमने लिया 1 यूनिट, 1 स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, रूट हटेगा तो क्या बचेगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 3, मीन्स OC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये रूट अंडर 3 हुआ। अब यही OC को क्या करेंगे, फिर हम जैसे पहले के बना ड्रॉ किए थे आर्क, 0 और O और C का हम आर्क लेंगे, रेडियस लेंगे, फिर यहाँ से हम कंपास को आगे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए आर्क ऐसे ड्रॉ होगा, ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट P, मीन्स OC जो था जितना लेंथ जितना रेडियस था, OP भी उतना ही रेडियस का लेंथ हुआ। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, OC इज इक्वल टू OP, सेम रेडियस है, इक्वल रेडियस है, इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 3। वैसे ही इस पर आप रूट 5 का भी बना सकते हैं। इसी पर रूट 5 को लेने के लिए हम लोग क्या किए, रूट 4 रूट 4 तो बनेगा नहीं, रूट 4 क्या है, रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 मीन्स 2, तो नंबर लाइन 2 पर दिख ही रहा है। रूट अंडर 4 वो रैशनल नंबर में आ जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं है। 5 का हमने देख ही लिया, 5 को देखने के लिए हमको क्या चाहिए था, 2 स्क्वायर, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे 6 को बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 6 को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 5 प्लस 1, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कैसे, रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स रूट 5 आपको चाहिए, रूट 5 पहले बनाना पड़ेगा। तो रूट 6 बनाने के लिए आपको रूट 5 बनाना पड़ेगा, तभी रूट 6 बनेगा। रूट 7 बनाने के लिए रूट 7 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 6 प्लस 1 मीन्स रूट 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स आपको रूट 6 बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं, एग्जाम में जनरली आपको रूट 2 पूछेगा या 3 पूछेगा, या जो परफेक्ट स्क्वायर के आसपास होते हैं उन्हीं को पूछेगा। जैसे ये 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 7 बनाना पड़ेगा। और रूट 7 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रूट 6 बनाना पड़ेगा। और रूट 6 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रूट 5 बनाने को पड़ेगा। तो ये क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक, इसमें सबसे नज़दीक कौन है, 3 है, तो ये इजीली बन जाएगा। इसको देखिए एक बार हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है ऐसा। जैसे मान लीजिए हमको रूट 7 ही बनाना है, रूट 7 बनाने के लिए हमको रूट 6 बनाना पड़ेगा, चाहे रूट 6 बनाने के लिए हमको रूट 5 बना, सपोज इसको बनाना है रूट 6 को, रूट 6 को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूट 5 प्लस 1 मीन्स रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए रूट 6 बनाना है तो हमको ये चीज चाहिए, रूट 5 चाहिए। रूट 5 कैसे बनेगा, रूट 5 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 4 प्लस 1 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये चाहिए। तो पहले हम रूट 5 बनाएंगे तब रूट 6 बनेगा। चलिए देखते हैं। ओ 1 यूनिट, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना है, 2 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट्स। 2 यूनिट्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स हो गया।
इसके बाद 1 यूनिट के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या 2 यूनिट्स और 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट यहाँ तक मान लीजिए, ये सपोज कीजिए ये बी हमने नाम दिया, ये ए नाम दिया गया, तो ये क्या हुआ, ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ओ ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर, ओ ए क्या है 2 यूनिट्स है ना, ओ इज इक्वल टू 1 1 2 यूनिट्स है, प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 4 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 हुआ। अब हमको बनाना है 6 बनाना है, तो क्या चाहिए हमको, रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 5 पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, प्रोट्रैक्टर से यूज करेंगे, हुआ। अब हमको क्या चाहिए, रूट 5 और 1 यूनिट, ये तो रूट 5 हमने ले लिया, अब कितना चाहिए 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लीजिए इतना दूर तक है, इसे हमने नाम दिया सी। तो ओसी हुआ, ओसी क्या हुआ, अगर ओसी को हम क्या करेंगे आगे अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या ये पी पर आएगा, कहीं मिलेगा, तो क्या पॉइंट होगा ओपी, ये रूट अंडर 6 होगा ना। ओसी क्या होगा, ओसी इज इक्वल टू ए ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी कितना है रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी हमने 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट हो गया, ये 5 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। इसी पर 7 बनेगा, क्योंकि 7 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 7 बनाने के लिए हमको 6 + 1 मीन्स रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर चाहिए। तो रूट 6 तो हमारा बन ही गया, अब उसके बाद कितना यूनिट लेना है 1 यूनिट। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर फिर हम प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे रूट 6 हुआ, अब कितना यूनिट लेना है 1 यूनिट, यहाँ सपोज 1 यूनिट है, इसे हमने नाम दिया डी। अब देखिए ओडी, ओडी क्या हुआ, ओडी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे शो करेंगे, ओडी इज इक्वल टू क्या होगा, ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओसी क्या है, ओसी इज इक्वल टू रूट अंडर 6 निकला था, रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस सी डी 1 यूनिट है, मीन्स 6 + 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 7। वैसे ही 8 भी बन जाएगा, आगे फिर ड्रॉ करेंगे, 8 के लिए हमको क्या चाहिए, रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही चाहिए। तो रूट अंडर, ये तो 7 हमारा बन ही गया, फिर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, फिर 1 यूनिट लेकर रूट अंडर 8 भी निकालें, ऐसे कंटिन्यूअस चलता जाएगा। और जो भी इसमें चीज पूछे, एक में कोई चीज पूछता नहीं है, ये इतना लंबा नहीं पूछेगा, जब भी पूछा जाएगा रूट अंडर 2 रूट अंडर 5 जो भी परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक होते हैं उन्हीं को पूछा जाएगा। ऐसे हम ड्रॉ करते जाएंगे, तो ये बनेगा, रूट अंडर 5 यहाँ बनेगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये रूट अंडर 6 बनेगा, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, रूट अंडर 7 बनेगा, ऐसे ही बनते जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको समझ में आ ही गया हो। अब अगला एक बार देखेंगे जो रेशनल नंबर, वैसे रेशनल नंबर जो डेसिमल में दिए जाते हैं, जैसे रूट अंडर 9.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा ज़्यादा। ओके, दैट्स ऑल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।